तो यहाँ पे है हमारा न्यू रेडिएटर फैन और इसे हमें असेंबल करना है। बट इसे असेंबल करने के पहले एक छोटा सा काम रह गया है जो कि हमें करना है। यहाँ पे जो हॉस पाइप हमने निकाला था यहाँ से, उसमें हम लोग एक छोटा सा कैप लगा देंगे ताकि कोई भी इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर नहीं जाए या इसके अंदर से जो कूलेंट है ये बाहर नहीं आए। ये अच्छे से हम लोग लगा देंगे, बाद में हम लोग को निकाल लेना है ये। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। ये मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। बहुत ही प्यार से सेफली आपको इसे बाहर निकाल लेना है। देखिए अभी इसे मैं पूरा बाहर निकाल लिया हूँ और जो हमने हॉस पाइप में जो कैप लगाया है तो कोई भी कूलेंट बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा रेडिएटर है। अब इस रेडिएटर को आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट ये सब आ जाता है। तो ये सही टाइम है कि इससे हम लोग अच्छे से क्लीन कर लें। ठीक है, एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा। और इसको अगर आप क्लीन कर दीजिएगा तो जो इसका कूलिंग इफिशियंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत अच्छे से आपका ये काम करेगा। बट इसको क्लीन करते समय आपको ध्यान देना है कि कहीं भी ये डैमेज ना हो। ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान दे करके इसे क्लीन करना है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो फिन्स है इसमें तो कुछ नहीं होता है। अगर ये बेंड भी हो गया, जगह जगह से आपको बेंड दिख रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे ये जो लाइंस आपको दिख रहा है इसी में वाटर रहता है और थोड़ा भी अगर ये डैमेज हो जाएगा तो फिर इससे हाई प्रेशर जो लिक्विड है अंदर में जो कूलेंट है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से लीकेज हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आपको बहुत ही प्यार से क्लीन करना है। तो इसे हम लोग क्लीन कर लेते हैं। हालांकि अगर ये बाहर निकाल के आप क्लीन करते तो बहुत ही इजी रहता, बट अभी भी इसे आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से आपको क्लीन करना है। मैं यहाँ पे इसे क्लीन करने के लिए हाई प्रेशर वाटर का यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे वाटर का यूज़ करना है और इंजन के बाकी कंपोनेंट का आपको ध्यान देना है। ये देखिए जितना भी इसमें डस्ट और इम्प्योरिटीज है सारा कुछ बाहर आ जाएगा। लिमिटेड वाटर का आपको यूज़ करना है, प्रेशर भी ज़्यादा नहीं हाई होना चाहिए क्योंकि बाकी जो कंपोनेंट्स है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे डिस्क वॉशर लिक्विड का यूज़ कर रहा हूँ, या आप कार शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, और एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है, बट आपको ध्यान देना है कि इसमें जो भी फिन्स है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जितना अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं आप कर लीजिए इसे। इसमें आप कार शैम्पू या डिस्क वॉशर फ्लूइड लगा करके इसे आप छोड़ दीजिए कुछ देर। उसके बाद फिर से इसे हम लोग रिंस कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज़ है इसका बाहर आ जाएगा। तो मैंने इसे हाफ आवर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब मुझे लगता है कि इसका जो भी डस्ट और डर्ट इसमें था वो लूज़ हो गया होगा। तो अब हम लोग इसे थोड़ा सा क्लीन करके इसे रिंस कर देंगे और ये क्लीन हो जाएगा। हालांकि एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बाहर निकालते हम लोग तो और प्यार से इसे क्लीन करते, बट अभी भी ये सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत अगर आपको पीछे एसेस मिले तो पीछे से भी आप इसे क्लीन कर लीजिए, बट ये अब काम लायक हो गया है। इसे हम लोग रिंस कर लेंगे।
तो ये जो रेडिएटर है ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं, पहले कहीं कहीं ये क्लॉग था, ये आर पार नहीं दिख रहा था, बट अब मैं देख सकता हूँ आर पार जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज़ था वो बाहर आ चुका है इससे। तो बहुत ही अच्छा ये क्लीन हो गया है। और इसे क्लीन करने का मतलब ये नहीं कि इसको चमका देना है, नया जैसा बना देना है, ऐसा नहीं। सिंपली जो भी इसके अंदर डस्ट और इम्प्योरिटीज जो फंसा हुआ है, जो कि हीट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे बस हटा देना है और ये अब परफेक्ट है। तो नो डाउट हमारा जो रेडिएटर है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया। बट एक छोटी सी स्टोरी और बची हुई है। अगर इस कार का अगर आप ग्रिल ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी का कंडेंसर भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका भी कंस्ट्रक्शन कुछ आपका रेडिएटर के जैसा ही होता है। और ये एक सही टाइम है जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसे आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बैक साइड में रेडिएटर रहता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्लीन करने में। बट अभी सही टाइम है, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। यहाँ तक आपको एसएस फ्रंट से मिल जाएगा और बैक साइड में रेडिएटर नहीं है तो वहाँ भी आपका हाथ पहुँच जाएगा, वहाँ भी आप वाटर के जेट से इसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसे भी हम लोग लगे हाथ क्लीन कर लेते हैं तो हमारा ये जो कूलिंग है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हमारा कंडेंसर है ये भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है, कोई भी डस्ट कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है इसमें। और मैंने बैक साइड से भी इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो दोस्तों हमें सिर्फ रेडिएटर फैन रिप्लेस करना था, बट उसी के साथ साथ जो भी सामने आता गया, जो भी इजीली एक्सेसिबल हुआ, हमने उसे बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। तो थोड़ा सा तो ज़्यादा मेहनत लगा, बट एक बहुत लंबा चौड़ा मेहनत और टेंशन हमारा बच गया। अब पता चलता है कि हमने फैन लगा दिया, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो फिर से हीटिंग का प्रॉब्लम आ गया, रेडिएटर आपका डर्टी था, वहाँ से फिर इफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, फिर एसी में कूलिंग में प्रॉब्लम आता, फिर आप इसे ओपन करके क्लीन करते रेडिएटर को। तो एक लंबा चौड़ा टेंशन था। बट अगर एक ही बार आप जो जो सामने आ रहा है उसे आप सब कुछ निपटा लेंगे, सब कुछ क्लीन कर लेंगे, तो एक लंबे टाइम के लिए आपका कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो ये सारा कुछ हो गया। अब इसमें हम लोग फैन लगाएंगे और इसे हम लोग कंप्लीटली असेंबल कर देंगे। तो आइए इसमें फैन लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 10 नंबर का आपका ये बोल्ट था, उसके बाद ये फैन यहाँ पे आ जाएगा, अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए सही से आ गया है, ठीक है नीचे। उसके बाद वो जो बोल्ट है उसे हमें बहुत ही प्यार से टाइट कर देना है, ठीक है। ठीक है, ये टाइट हो गया। अब इस रेडिएटर को हमने जैसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह बहुत ही प्यार से हम लोग नीचे कर लेंगे। नीचे में इसका पॉइंट बना रहता है, इस पॉइंट पे ये बैठ जाएगा तो ये इस लेवल में आ जाएगा। अगर उस पॉइंट पे ये नहीं बैठेगा तो आप कितना भी ट्राई कर लेंगे ये इस लेवल पे नहीं आएगा, ठीक है। और आपको हॉस पाइप जो नीचे वाला है उसको एडजस्ट कर लेना है अपने सही जगह पे, वो आ गया है, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इसका जो क्लैंप है वो हम लोग लगा लेंगे। ये देखिए
जैसे बेसिकली हमने ओपन किया एग्जैक्टली उसी तरह से इसे हम लोग लगा लेंगे। तो मैं यहाँ तक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं आपको इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। मैं इसे लगा लेता हूँ। तो जितने भी बोल्ट्स हैं सब टाइट हो चुका है, बट एक चीज़ मैं भूल गया जो कि शायद आपको मुझे याद दिलाना चाहिए था, वो है इसका कनेक्शन। ये जो फैन का कनेक्शन है वो मैं भूल गया था, और इस बोल्ट्स को लगाने के पहले वो ईज़िली हो जाता, बट अभी भी हो जाएगा, बट थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए, तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि जब इसका बोल्ट लगाने के पहले ही अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ही ईज़िली हो जाता है। बाद में यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस होता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है। तो ये रेडी हो गया। अब हमें इसका हॉस पाइप कनेक्ट करना है। तो ये जो कैप था ये बहुत ही काम आया, और इस हॉस पाइप को बहुत ही प्यार से हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपनी जगह पे। और जब भी ये जो आप क्लैंप लगा रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि जहाँ पे ये पहले लगा हुआ था एग्जैक्टली अगर वहीं भी आप लगा सकें तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्लैंप है जहाँ पे ये पहले लगा हुआ था एग्जैक्टली वहीं पे इसे हम लोग प्लेस करेंगे। यहाँ पे आपको एक निशान दिख रहा होगा, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, तो वहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे कि ये क्लैंप आए। ये देखिए, ये देखिए सही है, एकदम परफेक्ट उसी जगह पे आया है। तो ये बेस्ट रहता है, लीकेज का कोई चांस नहीं रहता है। ये परफेक्टली आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो रिजर्वायर है इसका कनेक्शन आएगा। ये देखिए ये हमारा आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे इसमें भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जहाँ पे इसका ओल्ड पोजीशन था वहीं पे लगाएंगे। इससे क्या होता है कि कोई भी लीकेज का चांस नहीं रहता है। ये देखिए सही है, ठीक है, परफेक्टली आ गया अपनी जगह पे। तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फिट हो गया है। अब जो हमने कूलेंट बाहर निकाला था वो इसमें हम लोग पोर कर देंगे बिना वेस्ट किए हुए। ये देखिए, और थोड़ा बहुत जो कूलेंट वेस्ट हुआ है उसके जगह पे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर या आरओ वाटर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो रिजर्वायर है इसे भी आपको मैक्सिमम लेवल तक टॉप अप कर देना है डिस्टिल्ड वाटर से या आरओ वाटर से। ये भी अपने लिमिट तक आ गया है, ये भी अपने लिमिट तक आ गया है। और ये जो इसका लिमिट बना हुआ है फुल, इसके ऊपर आपको नहीं भरना है, नहीं तो होगा क्या कि ये ओवरफ्लो करने लगेगा। जब आपका कार चलेगा तो जर्क आएगा तो ये ओवरफ्लो होने लगता है। और मैं यहाँ पे अभी इसका कैप लगा देता हूँ, और एक बार जब ये रन हो जाए और फिर से जब ये ठंडा हो जाए कम्प्लीटली, तो एक बार इस कैप को आपको ओपन करके देख लेना है कि इसका लेवल बहुत डाउन तो नहीं चला गया है। हालांकि यहाँ से रिजर्वायर से ये सक करता है वाटर, और आपको रिजर्वायर में भी चेक कर लेना है। अगर लेवल डाउन हो, एयर बबल्स रहता है कुछ, तो वो जब एयर बबल्स डिसअपियर करेगा तो यहाँ पे लेवल बहुत डाउन चला जाता है, तो वहाँ पे आपको इसको टॉप अप कर लेना है। तो अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कैसा रन हो रहा है और इसका फ़ैन कैसा काम कर रहा है।
तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से इसमें फिट हो गया है। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे, इसके इंजन को ऑन करके देखेंगे कि जो इसका ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। और नो डाउट हमने इसका फैन को बहुत अच्छे से लगा दिया तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अब। और इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था एग्जैक्टली ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको बताया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको दिखाया है कि ये कैसे बिहेव कर रहा था जब इसका रेडिएटर फैन ख़राब हो गया था, कैसे इसमें ओवर हीटिंग हो रहा था, कैसे आपका ये जो रिजर्वायर है वहाँ से कंप्लीट कूलेंट बाहर आ रहा था। तो ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों को लगता है कि जैसे ही आप अपने कार के इंजन को ऑन करेंगे आपका रेडिएटर का फैन ऑन हो जाता है। तो अगर एसी ऑफ है तो उस केस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये जो आपका इंजन है इसका एक परफेक्ट वर्किंग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे ये सबसे बेस्ट काम करता है। तो होता क्या है कि जब मॉर्निंग को आप अपने कार को स्टार्ट करते हैं उस समय ये जो इंजन है इसका टेम्परेचर बहुत ही नीचे रहता है, जो वर्किंग टेम्परेचर है उससे बहुत ही नीचे रहता है। तो यहाँ पे जो कूलेंट का सर्कुलेशन होता है, आपका जो वाटर पंप है यहाँ पे साइड में रहता है, वाटर पंप आपको यहाँ से दिखेगा, उस पर बेल्ट लगा रहता है। तो आपका वाटर पंप एनी टाइम काम करता है। जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो इंजन के अंदर ही होता है। और वो टेम्परेचर इंजन ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी वो उसका जो बेस्ट वर्किंग टेम्परेचर है वहाँ तक इंजन पहुँच जाए। अब जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं और इंजन जब कोल्ड रहता है तो उस समय थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन हेजिटेशन फील होता है। तो वो इंजन ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी इसका जो परफेक्ट जो फेवरेट टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँच जाए। एक बार जब उस टेम्परेचर पे ये पहुँच जाता है इंजन, उसके बाद इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और ओवर हीटिंग होने लगता है यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको वाल्व दिख रहा है, थर्मोस्टेट वाल्व होता है, ये आपका ओपन हो जाता है। तो पहले जो वाटर का जो कूलेंट का सर्कुलेशन था इसी इंजन के अंदर में हो रहा था। और जब इसका टेम्परेचर अटेंड हो गया और इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, एक्सेस टेम्परेचर को निकालने के लिए यहाँ पे वाल्व ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो कूलेंट का सर्कुलेशन है वो इंजन से सिर्फ नहीं होता है, वो रेडिएटर के थ्रू होता है, यहाँ से आता है और कंप्लीट रेडिएटर में ठंडा होते हुए ये फिर से इंजन में जाता है। तो रेडिएटर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको अभी दिखाया है कि इसमें कैसे फेंस होता है, कैसे हीट ट्रांसफ़र होता है, सब कुछ आपने देखा है अभी। तो जब भी कोई कूलेंट रेडिएटर के थ्रू पास होता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, उसका जो हीट है वो इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब क्या होता है कि एक टाइम आता है, अब ये इंजन है तो इसमें तो हीट प्रोड्यूस हो ही रहा है, लगातार हो ही रहा है। तो एक टाइम आता है जब कि आपका रेडिएटर से काम नहीं चलता है, सिर्फ रेडिएटर से कंप्लीट हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। जो यूजलेस हीट है उसको इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो वो सिर्फ रेडिएटर से पास होने से नहीं होता है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ता है इस फैन का, ठीक है। जब ये काम नहीं कर पाता उसके बाद जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, आप देखेंगे वहाँ पे आपका टेम्परेचर गेज दिया रहता है, तो जब वो मिडवे में पहुँच जाता है उसके बाद आपका ये जो रेडिएटर फैन है वो ऑन होता है और वो रेडिएटर से हवा को पास करता है और वहाँ पे फोर्स्ड कन्वेक्शन आप कह सकते हैं, उस मेथड से ज़्यादा हीट आपका इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होता है। और एक बार फिर से जो इसका परफेक्ट वर्किंग टेम्परेचर है इंजन का वो अटेंड हो जाता है, टेम्परेचर नीचे जाने लगता है, तो फिर से ये फैन आपका ऑफ हो जाता है। तो इस मेथड से जो परफेक्ट वर्किंग टेम्परेचर है आपके इंजन का वो अटेंड किया रहता है। ये इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये जो फैन है आपका ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, टेम्परेचर को ये बैलेंस किया रहता है। तो यही चीज़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रेडिएटर फैन है इसका यूज क्या है और कब ये ऑन होता है। तो आइए इससे हम लोग
इंजन को स्टार्ट करते हैं। और इसका बेल्ट भी वियर कर गया है, तो इसके बेल्ट को भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। बेल्ट का आपको साउंड अभी सुनाई दिया होगा। तो अभी अगर आप देखेंगे, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो फैन है ये अभी ऑफ कंडीशन में है, ये नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी टेम्परेचर वहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो हम लोग थोड़ा देर वेट करेंगे जब इसका टेम्परेचर हाई होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका फैन ऑन होता है कि नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर अब हाई होने लगा है, और जब ये मिडवे पे पहुँच जाएगा तो उसके बाद इसका फैन ऑन होगा। और अब थोड़ी देर के बाद इसका फ़ैन ऑन होना चाहिए। ऑलमोस्ट मिडवे में पहुंचने वाला ये। यहाँ पे देखिए इसका फ़ैन ऑन हो गया है। जैसे ही ये हाफवे से ऊपर गया है, इसका फ़ैन ऑन हो गया है। और जब ये अपने टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये देखिए खुद से ही ऑफ हो गया। ये देखिए ये खुद से ऑफ हो गया। और फिर से अगर मैं थोड़ा सा एक्सलेट कर दूं इसे, ये देखिए फिर से ही ऑन हो गया। और फिर से जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से खुद से ऑफ हो जाएगा। ये देखिए। और यहाँ पे मुझे बहुत ही हॉट एयर फेस करना पड़ रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से आपका ये रेडिएटर फैन काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो इस तरह से ये काम करता है और परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सब कुछ बताया है, और मे बी कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और आपको बोरिंग भी लगेगा। बट अगर आप खुद से अपने कार पे कुछ करना चाहते हैं और ये सारे स्टेप्स को अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। मैं शॉर्टकट में भी आपको बता सकता था कि ये ओपन कर लीजिए, ये लगा लीजिए, ये हो गया, वो हो गया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप खुद से करने के लिए बैठेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। और अगर आप अपने कार में ऐसा कुछ करना चाहते हैं, रेडिएटर फैन का प्रॉब्लम है, तो आप इसी तरह इसको कर सकते हैं। जो बेसिक था मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि बहुत सारा जो कार होता है उसमें सिस्टम अलग होता है। जो कंडेंसर होता है एसी का, उसके लिए अलग फ़ैन होता है। जो रेडिएटर होता है उसके लिए अलग फ़ैन होता है। तो कार टू कार आपका वैरी करता है। तो आपको सब कुछ देख लेना है कि उसमें क्या मेथड यूज़ हुआ है। अलग अलग कार में अलग अलग होता है। ये जो कार था इसमें मैंने रेडिएटर को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे स्पेस था, और बिना हॉस पाइप को ओपन किए हुए नीचे वाला। बट बहुत सा कार ऐसा होता है कि उसमें आपको स्पेस ही नहीं मिलेगा, आप वहाँ तक हाथ नहीं ले जा सकते हैं। तो उस समय आपको हॉस पाइप को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कार है
और उसमें कितना स्पेस है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, बट जो बेसिक है वो यही है। इसको देख करके आप अपने कार में बहुत ही आसानी से ये रेडिएटर फैन का जो प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज रिलेटेड रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों ये मेरा सेकेंडरी चैनल है, जो मेरा मेन चैनल है वो सेल्फ रिपेयर गुरुजी करके है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। उस पर मैं 2 व्हीलर के बारे में बताता हूँ आपको, नॉलेज रिपेयर। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जो बताएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जाते जाते। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।